दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में ही बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका कि वह फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी एडवाइजेस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तो उसके इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम यह कभी कर ही नहीं पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर वह डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो। ये दोनों ही चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को न काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वो आपको अपनी इस नफरत की आग में झुलसा दें, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए।
नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वह किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वो घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपनी इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर 2 गुनी ताकत से हमला कर देता है। इसीलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी उठ ना सके। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वो उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और ऐसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन की सिर्फ कमजोरियां नजर आती हैं, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हमेशा एक दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सकें और आपके वार करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन पर पहला वार कभी भी बल यानी कि हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज़्यादा हो सके उतना कमज़ोर करना चाहिए। दुश्मनों को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला होकर कमज़ोर पड़ चुका है, तब उस पर पूरी ताकत के साथ में वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही वार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नंबर 8, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को जो कुछ भी कहना हो वह सीधा उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी और का सहारा लें। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वो बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों व कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं और किसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से न चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है, तो फिर आपको यह बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे 8 ऐसे चाणक्य नीतियाँ जिनको अपनाने के बाद आपके शत्रु आपसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।